कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति ट्रस्ट, स्टेशन मंडी, गंजबा सौदा, मध्य प्रदेश। निवेदक सकल जैन समाज, गंजबा सौदा, मध्य प्रदेश। आप सभी साधर्मी बंधुजन भी गंजबा सौदा में प्रथम बार पाषाण से निर्मित होने वाले भव्यातिभव्य जिनालय निर्माण में अपना योगदान अवश्य दें। धनराशि भेजने हेतु स्कैन कोड या बैंक डिटेल्स UPI 402-102-57 @AU Bank। Bank name AU Small Finance Bank। Branch Ganjba Sauda। Account number 2502230277 886862। IFSC code AUBL 0002302। अकाउंट नेम SHRI 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, स्टेशन मंडी ट्रस्ट। संपर्क करें 8959088111 98264 33303 62603 81457 7007 59565। श्रावक संस्कार शिविर पुण्यार्जक परिवार श्रीमती जयंती बाई, श्रीमान सुनील जी, श्री राजेंद्र जी, राजू, श्रीमान सुशील जी एवं समस्त चार्ली चाट परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का अभिनंदन करती हूं आपके अपने आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जिला विदिशा की पुण्य भूमि गंजबा सौदा में पर्युषण महापर्व के शुभ अवसर पर 28 अगस्त 2025 से 6 सितंबर 2025 तक श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 संभव सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, आज के तीसरे एपिसोड में देखते हैं 30 अगस्त 2025 की विशेष झलकियां। मध्य प्रदेश के जिला विदिशा की पुण्य भूमि गंजबा सौदा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पर्युषण महापर्व के शुभ अवसर पर 28 अगस्त 2025 से 6 सितंबर 2025 तक श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 संभव सागर जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके तीसरे दिन 30 अगस्त 2025 को भी शिविर की शुरुआत में सर्वप्रथम आचार्य भक्ति की गई। आचार्य भक्ति के बाद श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर मंगल कलशों से अभिषेक किया। क्लीं ऐं बम बम हम सम तम पम बम हम हम सम सम तम तम पम पम चम चम श्रीं 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 नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जले निस्नपे अभिषेकयामि स्वाहा। अभिषेक के बाद भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर जगत कल्याण की भावना भाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्हं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम द्रां द्रीं द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते ठः ठः अस्माकं सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांत भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्र्याय नमो नमः। श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्रीमान श्री सुगंचंद जी, राकेश कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, अरुण कुमार, सैंकी, रुचि, संकुल, प्रासुक, प्रांसी, सार्थक, डॉक्टर संकुल जी, सर्व परिवार से अमेरिका यागा सफल हो इस भावना के साथ श्रीमान श्रीमती नीलम जी, संतोष कुमार जी, रानू जी, अभिषेक जी, श्रीमती स्वेच्छा, यश फूपेरवाला सर परिवार से श्रीमान श्री मनोज कुमार जी, मनीष कुमार जी, रोहित कुमार जी, सुख कुमार जी, समस्त सिन्नोटा वाला परिवार श्रीमान जय कुमार जी, मुन्नालाल जी, जिनेश कुमार जी, नीरज कुमार जी, संयम जी, प्रेसी चरिय, समस्त सिन्नोटा वाला परिवार श्रीमान श्री अनिल कुमार जी, अनिरुद्ध कुमार जी, श्रीमती सुहाती सोहानी जी आदि सराब सर परिवार से विदिशा वाला परिवार श्रीमान श्री राजेंद्र कुमार जी। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद श्रद्धालुओं ने हाथों का छत्र एवं चमर बनाकर ढुराए। तब विभाति शशांक कांत मुच्चैस्ततित स्थगत भानुकर प्रतापम मुक्ताः
फल प्रकर जाल विव्रत शोभम प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। छत्र एवं चंवर ढुराने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर उत्तम आर्जव धर्म का पूजन किया। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम आया है, पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। इसी पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पूजन किया। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सामायिक जप तप अध्ययन तन मन वाणी का संयम कर। पूजन के दौरान परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज ने भक्तों को उत्तम आर्जव धर्म के बारे में विस्तार से समझाया। हम सब यहाँ पर उत्तम आर्जव धर्म के बारे में कुछ सुनने के लिए बैठे हैं। उत्तम आर्जव और कुछ नहीं है। गुरुदेव कहते थे सरल होने का नाम ही आर्जव है। रुजु भावो आर्जवम, मतलब सरल होने का नाम क्या है? आर्जव है। रेखा गणित, आप लोगों ने गणित पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो रेखा गणित में अलग अलग प्रकार के कोण बनते हैं। एक कोण होता है न्यून कोण, जो 90 के नीचे के डिग्री के जितने भी कोण हैं वो किस में आते हैं? न्यून कोण में। एक होता है लंब कोण, जो 90 डिग्री का होता है, वह लंब कोण होता है। एक होता है अधिक कोण, जो 90 डिग्री के तो ऊपर हो और 180 के नीचे हो, वो कौन सा कोण है? अधिक कोण है। ये सब कोण बनाने में गुरुजी कहते थे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। पर एक और होता है सरल कोण। कौन सा कोण? सरल कोण। बस वह 180 डिग्री का होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता, एक रेखा खींच दो, कौन सा कोण बन गया? सरल कोण बन गया। बस हमें और कुछ नहीं करना। आज क्या करना? सरल कोण बनाना है। सीधी रेखा हमें खींचनी है, उसी का नाम है सरल कोण। और जो हम सरल कोण अपनी कॉपी में नोटबुक में बनाएं, उस वैसी ही सरलता और सीधापना काय में लाना है? अपने जीवन में लाना है। क्योंकि हमारे जीवन में वही सीधा कोण और सरलपना नहीं है। हम दिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। हम बोलते तो हैं मन में हो सो, अभी बोला ना आपने, वचन उचरिए वचन हो सो तन सो करिए। ऐसी पंक्ति आप बोलते तो हैं। महाराज जी 10 लक्षण पर्व में 10 लक्षण पूजन में आती है तो हम बोल देते हैं, बाकी अंदर कैसी स्थिति है हम ही जानते हैं। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज के प्रवचनों के बाद प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। आपको कितने जल से अभिषेक करना है? केवल आधी कलशी से, क्योंकि आप सब लोग करेंगे, इतना सारा गंधर्व आएगा, उसको कहाँ व्यवस्थित करेंगे, है ना? आधी कलशी से भी कम में आपको अभिषेक करना है। अब एक विशेष चीज अभी महाराज जी ने याद दिलाया, इस 10 लक्षण पर्व के मध्य में ही उत्तम त्याग धर्म का दिन आने वाला है। उस उत्तम त्याग धर्म के दिन
हम सभी के सामने प्रसंग उपस्थित है चिनालय के निर्माण का, और हम सभी ने भाव बनाए हैं कुछ न कुछ राशि हम आप सभी प्रभु पार्श्वनाथ की कृपा से जो प्राप्त किया है उसको उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आप सभी अपने भावों को प्रांजल करें, आप सभी अपने परिणामों को परिमार्जित करें। उस उत्तम त्याग धर्म के दिन इस गंजबासौदा नगर में पुण्यानुभूतियों का एक नया इतिहास निर्मित होना चाहिए। प्रश्नोत्तरी के बाद तत्वार्थ सूत्र के श्लोक एवं तीसरे अध्याय का वाचन किया गया। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महत्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभो भोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुष त्रि पंच भेदः सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश ताशु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् आदि सदात्मरक्ष लोकपालानि प्रकीर्ण काव्यो किल विस्काचैकसा नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणा पुद्गला आकाशादिक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्य प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानां। 2 अध्याय तत्व सूत्र के आपके हो गए। आज क्रम है तत्व सूत्र के तीसरे अध्याय का। तीसरे अध्याय में भूगोल का वर्णन है, मतलब जीव का वर्णन दूसरे अध्याय में हो गया। अब जीव रहता कहाँ है तो उस स्थान का ही वर्णन होगा। तो ये भी तीसरे अध्याय में भी जीव का ही कथन होता है, उसका स्थान रहने का। तो पहले हम यूँ समझ लें, लोक की संरचना कैसी आप लोगों को मालूम है। किसी पुरुष को यदि खड़ा कर दो, दोनों पैर फैला दो और हाथ कमर पर रख दो, तो जैसी आकृति बनती है वह लोक की है। जहाँ पर आप कमर पर हाथ रखेंगे वहाँ तक अधोलोक होता है, और कमर पर रखे हुए हाथ के स्थान में मध्यलोक होता है, और हाथ रखे के ऊपर वाला स्थान ऊर्ध्वलोक होता है। ऐसे 3 लोक होते हैं। अधोलोक जहाँ नरक आदि है, मध्यलोक जहाँ मनुष्य और तिरंच रहते वह तिर्यक लोक है, और उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक जहाँ स्वर्ग और मोक्ष है। तत्वार्थ सूत्र के वाचन के बाद शिविरार्थियों ने गुरुदेव से अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हमने इतिहास में सुना है कई शासकों ने जिन मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की, मूर्तियों को खंडित किया, तो जिन धर्म जिन आगम में धर्म की रक्षा के लिए क्या प्रावधान है। मंदिर के बड़े बाबा के मंदिर के बारे में आपने जनश्रुति सुनी होगी। कोई व्यक्तिगत नाम नहीं लेना उचित नहीं है। वहाँ गए होंगे तो देवों ने रक्षा की। देव क्या, वहाँ मधुमक्खियों के जो छत्ते थे वहाँ उससे मधुमक्खियाँ उड़ गई पूरी, और पूरी सेना समेत उसको लग गई। आखिर में वो बड़े बाबा तक नहीं पहुँच पाया और उसको लौटना पड़ा। ऐसी घटनाएं होती हैं। यदि हमारे अतिशय है नमस्कार में तो वो सब घटित होता है, उसमें कोई बात नहीं। जिज्ञासा समाधान के बाद शिविरार्थियों ने प्रभु की मंगल आरती उतारी और भक्ति का आनंद उठाया। बाबा करू आरतिया। अरे केसरिया केसरिया बाबा करू आरतिया। जगमग जगमग बत्तियाँ बाबा करू आरतिया।
आरती के बाद श्रद्धालुओं ने मंत्रों के साथ भक्तामर का पाठ किया। मेरे गुरुवर की जय जय, ओ विद्यासागर की जय जयकार। शुभम तथापि तब भक्ति बसार, मुनीश कटुनित ओम ह्रीं हरम कोष्ठ ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तव्यो, कोष्ठ ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तव्यो, दीप प्रज्वलनम करोमि। जय जय ओम ह्रीं हरम पादानुसारी रिद्धि प्राप्तव्यो, पादानुसारी रिद्धि वृद्धि प्राप्तव्यो, दीप प्रज्वलनम करोमि। भक्तामर पाठ के साथ ही तीसरे दिन के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला विदिशा की पुण्य भूमि गंजबासौदा में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 संभव सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में पर्युषण महापर्व के शुभ अवसर पर 28 अगस्त 2025 से 6 सितंबर 2025 तक आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर के तीसरे एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति ट्रस्ट, स्टेशन मंडी गंजबा सौदा मध्य प्रदेश। निवेदक सकल जैन समाज गंजबा सौदा मध्य प्रदेश। आप सभी साधर्मी बंधुजन भी गंजबा सौदा में प्रथम बार पाषाण से निर्मित होने वाले भव्यातिभव्य जिनालय निर्माण में अपना योगदान अवश्य दें। धनराशि भेजने हेतु स्कैन कोड या बैंक डिटेल्स UPI 402-102-57 @AU Bank। Bank name AU Small Finance Bank। Branch Ganjba Sauda। Account number 2502230277 886862। IFSC code AUBL 0002302। अकाउंट नेम SHRI 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, स्टेशन मंडी ट्रस्ट। संपर्क करें 8959088111 98264 33303 62603 81457 7007 59565। श्रावक संस्कार शिविर पुण्यार्जक परिवार श्रीमती जयंती बाई, श्रीमान सुनील जी, श्री राजेंद्र जी राजू, श्रीमान सुशील जी एवं समस्त चार्ली चाट परिवार।